नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां यह ऐलान किया गया है कि 22 जनवरी 12:20 पर प्रधानमंत्री मोदी रामलला के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और अब तक जितने भी विघ्न डालने की कोशिश की जा रही थी कि 22 को क्यों कराया जा रहा है, शंकराचार्य को इन्वॉल्व किया गया, कई सारे पत्रकार बड़ी बड़ी बातें, अफवाहें, झूठ, मिथ्या प्रपंच कर रहे थे, इन सब के ऊपर विराम लग गया है। लेकिन इस बीच यह खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा साजिश के तहत इसमें विघ्न डालने की कोशिश की थी, और जब थक हार गए, जब ये जो दांव खेला गया था शंकराचार्यों के नाम के ऊपर वो फेल हो गया, तो आज कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के कुछ नेता सरयू घाट में डुबकी लगा रहे हैं, रामलला का दर्शन करके वापस लौटे हैं। लेकिन बड़ी खबर वो शंकराचार्य से जुड़ी हुई है कि किस तरीके से एक शंकराचार्य जो कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, सबूत के साथ उसका आज खुलासा हो रहा है। बताया गया और लोगों को यह कन्विंस भी कर लिया गया कि सारे के सारे शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के लिए तरह तरह के बहाने पेश किए गए कि विधि विधान से नहीं हो रहा, मुहूर्त खराब है, तो बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, बिल्डिंग बिना बनाए हुए कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो कई सारे संत महापुरुष वो लोग भी आए टेलीविजन पर, उन्होंने बताया कि ये शंकराचार्य के द्वारा, सभी नहीं कुछ लोगों के द्वारा जो ये ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं वो बेमानी है। सबसे बड़ी चीज कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग बनाया, प्राण प्रतिष्ठा की, उस समय मंदिर था क्या? प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। केदारनाथ जहां सारे लोग जाते हैं, ज्योतिर्लिंग पहले और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पे मंदिर का निर्माण होता है। देश में कितने सारे शिवलिंग ऐसे हैं कि जो इतने विशाल हैं जो मंदिर में लाए नहीं जा सकते। उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके इर्द गिर्द, क्योंकि इतना विशाल ही शिवलिंग है कि उसे मंदिर बना करके स्थापित नहीं किया जा सकता। स्थापित करने के बाद ही उसके आसपास मंदिर का निर्माण किया गया। और वैसे भी जो गर्भगृह है वो तो बन के तैयार है, जो मंदिर है वो बन के तैयार है, मंदिर के आसपास, गर्भगृह के आसपास का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्शंस खामखा उठाया जा रहा था वो बिल्कुल ही गलत है। आज चंपत राय जी ने यह भी बताया कि किस तरीके से मुहूर्त का सिलेक्शन किया गया, क्या क्या उसके लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। और अब सारे लोग यही कह रहे हैं कि विधि पूर्वक ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम, अनुष्ठान को आगे ले जाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इसकी प्राण प्रतिष्ठा के जजमान होंगे। अब मिर्ची कांग्रेस वालों को लगी तो कांग्रेस वालों ने कहा कि भाई किसी तरीके से इसे रोकना जरूरी है। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था तो ही कांग्रेस पार्टी के लीडर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में यही गुहार लगा रहे थे कि माय लॉर्ड अभी नहीं, चुनाव में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। भाई चुनाव तो हर साल होते हैं, इस देश में तो हर साल 5-6 चुनाव हर जगह अलग अलग राज्यों में होते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो ये 22 तारीख को रोकने की जो साजिश रची गई उसमें शंकराचार्य को घसीट लिया गया। कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम चट्टे बट्टे दलाल किस्म के जो पत्रकार हैं उन्होंने कहा बस शंकराचार्य वो विरोध कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बन गया है, ये बेकार की बातें। तो वो 4 शंकराचार्य जिनके बारे में जानना समझना जरूरी है कि क्या वाकई शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया,
तो 4 शंकराचार्य कौन कौन है? श्रृंगेरी मठ कर्नाटक से शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज, शारदा पीठ द्वारका गुजरात से शंकराचार्य सदानंद महाराज, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज, और ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज। ये 4 शंकराचार्य हैं। तो जो पहले 2 हैं उनके द्वारा चिट्ठी आप देखिए स्क्रीन पे। तो पहली चिट्ठी जो है ये श्रृंगेरी मठ के द्वारा दिया गया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि ये मिथ्या प्रचार जो मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसमें लिखा गया कि श्रृंगेरी शंकराचार्य ने ऐसा कुछ भी संदेश नहीं दिया है, यह केवल कुछ धर्म द्वेषियों का मिथ्या प्रचार है। इसलिए सभी आस्तिकों से अनुरोध है कि ऐसे अप्रमाणिक दुष्प्रचार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब सिरे से खारिज कर दिया गया इस खबर को कि भाई विरोध किया जा रहा है। तो एक शंकराचार्य ने तो विरोध अपना वापस ले लिया, या कभी उन्होंने विरोध किया ही नहीं, झूठ मिथ्या प्रचार वो बता रहे हैं। दूसरे शंकराचार्य ये स्वामी सदानंद सरस्वती जी की तरफ से, ये शारदा पीठम द्वारका से ये चिट्ठी रिलीज की गई ऑफिशियली, जिसमें वही बात बताया गया कि कुछ समाचार पत्रों ने शंकराचार्य जी के द्वारा गया जो बयान नहीं दिया गया उसको इन लोगों ने छाप दिया, और कांग्रेस पार्टी ने से एक मुद्दा बना करके 22 तारीख के कार्यक्रम को रोकने की, अवरोध करने की कोशिश की। अब तीसरे शंकराचार्य वो गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज, इनके तरफ से एक बाइट आई थी। बाइट ये आई थी कि वहां सब कुछ अगर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे हम क्या वहां ताली बजाने जाएंगे, और उन्होंने ये विरोध किया। तो बाद में कई सारे पत्रकार भी गए, तो उन्होंने कहा उनकी जो मनोदशा है, उनको ये लग रहा था कि उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ये निषेध है। शंकराचार्य न जजमान बन सकते हैं ना पुरोहित बन सकते हैं, वो अपने मठ में जो चाहें वो करें, लेकिन रामलल्ला का जन्मस्थान का जो मंदिर है उसके अपने स्वयं पुरोहित है। तो वहां जो कोई फैसला होगा कि जजमान कौन होगा नहीं होगा, ये तो अधिकार उनका ही होगा। शंकराचार्य का तो अधिकार वहां पे चल नहीं सकता। लेकिन एक बड़ी चीज, ये स्वामी निश्चलानंद सरस्वती करीब 20 बरस से ज्यादा से ही वो शंकराचार्य हैं गोवर्धन मठ के, और उनके बारे में एक आप न्यूज आइटम देखिए। ये 2014 ये जो 2 बचे हुए शंकराचार्य हैं उनके बारे में लिखा गया कि पुरी और द्वारका शंकराचार्य टू कैंपेन अगेंस्ट मोदी इन वाराणसी। मोदी से पहले से ही प्रॉब्लम है इनको, मोदी से पहले से ही प्रॉब्लम है। आप शंकराचार्य हैं, वहां कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग वापस मीडिया में बार बार अपनी चीजों को कहने के लिए नहीं आए, कह दिया चले गए। तो ये जो पुरी के शंकराचार्य हैं उनको ऐसा लग रहा था कि भाई उनको यजमान बनाया जाए, वो सारा काम करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मीडिया में छाए हुए हैं, जिनके बयानों को बार बार बकायदा वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, यूट्यूब वालों को भी इंटरव्यू दे रहे हैं, भाई शंकराचार्य की गरिमा को आपने कहां पहुंचा दिया, और इसलिए इनकी तहकीकात जरूरी है। ये ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ये आजकल छाए हुए हैं, और लेटेस्ट जो उनका जो पीटीआई में जो बयान आया है उसको जरा सुनिए। उन्होंने क्या कहा? आई अंडरस्टैंड दैट प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी इज शेड्यूल्ड फॉर January 22nd. I have also been informed that the temple construction is not yet complete. According to our Shastra, the Pratishtha should only happen once the temple is properly constructed. Therefore, it's not suitable for me to attend.
says Shankaracharya Avimuktesaranand on his decision to not to participate in Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya on January 22nd. आपको बताया गया, किसने बताया? कहां से आपने जानकारी हासिल की? आप खुद गए? आप देख के आए? हम लोग तो देख के आए, हम लोग की टीम भी गई, पूरा मीडिया वहां पे घूम रहा है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, रोज जानकारी दी जा रही है कि गर्भगृह बनकर तैयार 1 महीने पहले से है। जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहां पे कोई अब कंस्ट्रक्शन नहीं होना है, सोने के दरवाजे भी लग गए हैं। और आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? ये ठीक वैसे ही बयान है जो कांग्रेस पार्टी लोगों के अंदर भ्रामक प्रचार करना चाह रही है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हो। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है कि 22 तारीख को रामलला फिर से विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, और आप अलग बातें कर रहे हो। तो भाई क्यों कर रहे हो? ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैटिंग क्यों किया जा रहा है? तो आप पहले कुछ तस्वीरें देखिए और इनके बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये दरअसल 2022 में शंकराचार्य बनाए गए। तो स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जो थे वो तो बाकायदा कांग्रेस पार्टी के ही शंकराचार्य के रूप में जाने जाते थे, जो इनके गुरु हैं। और जब इनको शंकराचार्य बनाया तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मना भी किया। सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्स कोरोनेशन ऑफ अभिमुक्तेश्वरानंद एज न्यू शंकराचार्य। पहले ही डाउटफुल, तो खैर उसमें नहीं जाते। लेकिन इनके गुरु की तस्वीर देखिए जिन्होंने इन्हें बनाया, प्रियंका वाड्रा के साथ तस्वीर है। और ये शंकराचार्य ऐसे थे, 2014 में किसी ने जाकर के पूछ दिया, प्रधानमंत्री जीत रहे हैं, नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री, तो चांटा मार दिया था पत्रकार को ही, भागो यहां से, मोदी मोदी करने आ गए हो। तो ये शंकराचार्य जी इनके ही चेले हैं, ये बने हैं। इनकी और भी तस्वीर है सोनिया गांधी के साथ, दिग्विजय सिंह के साथ। और ये जो स्वरूपानंद महाराज हैं इनके चेले बताए जाते हैं दिग्विजय सिंह। तो ये दिग्विजय सिंह ही पूरा कांड कर रहा है। अफवाह उड़ाने का काम सबसे पहले इसने ही शुरू किया कि मंदिर बना नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ने किया और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन कोई पूछे, एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, सोमनाथ वहां प्राण प्रतिष्ठा 1951 में मंदिर की तस्वीर देखिए। ऊपर की तस्वीर जो है वो उस वक्त की है जब प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद गए थे। और मंदिर बनकर तैयार कब हुआ? 1956। 5 साल के बाद, 5 साल ये अभी जो मंदिर है वहां पे, तो उस समय किसी शंकराचार्य ने विरोध किया था? तो ये जो भ्रामक प्रचार ये अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जो कर रहे हैं उसकी भी सच्चाई देखिए। एक तस्वीर है, ये कोई ओपन कार्यक्रम चल रहा है जिसमें शायद लग रहा है कोई प्रोटेस्ट वगैरह का ये हिस्सा ले रहे हैं। कौन? अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज। ऑफ कोर्स 2022 के पहले की तस्वीर है, लेकिन ये अजय राय जो आज कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके साथ। एक और तस्वीर देखिए, वाह, वो आजम खान के साथ नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर है जिसमें दिग्विजय सिंह के साथ वो नजर आ रहे हैं। मतलब रिश्ता बड़ा गहरा है। कुछ तस्वीरें तो सोशल मीडिया में भी चल रही है, भाई ये कब्र में जा रहे हैं, कब्र में दरगाह पे वहां पे फूल चढ़ा रहे हैं, जो भी है। तो खैर इनका ये पता नहीं, शंकराचार्य को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बात तो अलग है। लेकिन एक चीज तो कतई नहीं करना चाहिए, और वो क्या? वो पहले आप इस बाइट को सुन के देखिए। इस बाइट में इसकी कहानी ये है कि 2019 में ये अभिमुक्तेश्वरानंद इन्होंने वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। ढंग का आदमी नहीं रखा होगा, फॉर्म फिलअप करने में गड़बड़ी कर दी, तो नॉमिनेशन वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद नाराज होकर के मीडिया वालों से ये क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए।
नाराज है, क्या कारण? भाई नाराज होने का कारण उपस्थित हो गया है। ढोंग किया जा रहा है कि भारत में चुनाव हो रहा है। आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके चाहेगी तो इस सरकार को बरकरार रखेगी, चाहे तो हटा देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत से आम लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक होकर के आए हैं। उनकी नीतियों से परेशान होकर के वो चाहते हैं कि हमको इस पटल पर खड़े होकर के अपनी बात कहने का मौका मिले। हम साधु संत भी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रभाव डाल करके प्रशासन के ऊपर, चुनाव अधिकारी के ऊपर तकनीकी कारण निकाल करके कि आपके अक्षर का साइज बड़ा है छोटा क्यों है, इस तरह की चीजें निकाल करके वो सबका नामांकन रद्द कर दे रहे हैं। ये कहाँ का वो है? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? भगवान जी का पर्चा खारिज हो गया। श्री भगवान जी सनातन धर्मियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से निर्दल प्रत्याशी थे। उनका पर्चा जबरदस्ती का कारण बना करके खारिज कर दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या आपके तकनीकी खामी है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? भाई तानाशाही है। नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने कोई लड़े, क्योंकि उनका बहुत बड़ा विरोध है काशी में। काशी में उन्होंने जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा है, काशी में जिस तरह से गंगा के खिलाफ उन्होंने छल किया है, जिस तरह का काम कहा था वो नहीं कर पाए हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि जनता में हमको ना जाना पड़े, और अगर जाए तो हम ही अकेले जाए ताकि जो वोट मिले हम ही को मिल जाए, दूसरा कोई लड़ी ना सके। इसके लिए वो ये करवा रहे हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। भाई हमारा क्या कदम है? हम सड़क पर हैं, हम आम आदमी है। हम तो प्रधानमंत्री नहीं है, हम तो तानाशाह नहीं है। हमारे पास तो अमित शाह जैसा अध्यक्ष नहीं है। हमारे पास तो नोटबंदी करके पैसा इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं है। हम तो आम आदमी है। इसी सड़क पर बैठेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, मरेंगे, और क्या कर सकते हैं? इसी के लिए तो हम जन्मे हैं भारत में। सुन लिया आपने? अब ये लग रहा है कोई शंकराचार्य की भाषा है, किसी साधु किसी संत की भाषा है। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेसी वामपंथियों की भाषा है। देश में फासिज्म आ गया है, तानाशाही आ गई है, इस तरह की भाषा। और ये 2019 के चुनाव से पहले की है। मतलब कांग्रेस पार्टी को जितनी पीड़ा है इस कार्यक्रम से, जैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पीड़ा हो रही है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को वही पीड़ा हो रही है। ये अभी नहीं, इन्होंने बनारस में भी विरोध किया था। इतना बढ़िया, इतना बड़ा, इतना विशाल भोलेनाथ के लिए वहां पे कॉरिडोर बनाया गया काशी के अंदर, उसके विरोध में खड़े थे। ये हर जगह विरोध में ही प्रधानमंत्री मोदी के खड़े हैं। और इसलिए यह मसला लग रहा है कि जलन की बू आ रही है, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। तो इन लोगों ने तो पूरा प्रयास कर लिया कि किसी तरीके से इसे रोका जाए, लेकिन आज घोषणा हो गई, दिन तय हो गया, तारीख, समय सब बता दिया गया। और वो जो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के हिंदू जो इतने सालों से नारा दे रहे थे कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब मंदिर वहीं बन चुका है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।